मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट यू एंड वी बी फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेसिस ओवर एफ। ये बेसिस हैं इनके, यू का बेसिस ये है, वी का बेसिस ये वाला है, ठीक है। अगर ये हमने मैपिंग ली है तो वी के जो बेसिस हैं ये वाले, इनकी इमेजेस ही लिखेंगे ना, इनकी इमेजेस जो है यू में बिलोंग करेंगी और यू का बेसिस है ये वाला, तो इसके एलिमेंट्स इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, वो हमने लिख दिए हैं क्योंकि ये एलिमेंट यू का है और ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं इसका यू, जो यू का बेसिस है। तो इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हमने। इसके बेसिस की इमेजेस लेके उनको इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना है, क्योंकि ये जो एलिमेंट बन जाता है ये यू का एलिमेंट बन जाता है और यू का बेसिस है ई आई। इन सभी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया जो इनके बेसिस लिए वी के। तो उसके बाद जो है फील्ड के एलिमेंट्स हैं, इनको पहला कॉलम, दूसरी रो में ये दूसरी वाली जो लाइन है इसको दूसरा कॉलम, इसको लास्ट वाला कॉलम, जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी द मैट्रिक्स ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी होगी, ठीक है। और इसकी डायमेंशन है एन एम, तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, एम इसका और इसका ऑर्डर बनेगा, जैसे एम क्रॉस एन ये बनेगा, ठीक है। एम बाई एन मैट्रिक्स बनेगी, जो इसकी डायमेंशन है, जो इसकी डायमेंशन है एम क्रॉस एन, इस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, मैट्रिक्स ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी। अगर एक ही दोनों में सेम बेसिस है तो हम लिखेंगे फाई भी, ओनली एक ही बेसिस यूज़ करेंगे। अगर ध्यान दोगे अगर कोई बेसिस नहीं दिया है तो हम स्टैंडर्ड बेसिस ले सकते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर स्पेसिस हैं, इनके डायमेंशंस गिवन है, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हैं। तो हमने फाई साई ये लिए हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये बेसिस ले लिए हमने, एक यू का बेसिस ले लिया, एक वी का बेसिस ले लिया, ये मैट्रिक्स हमने लिख दी। और फाई बी सी ये मैट्रिक्स ए लिख दी हमने, ठीक है। और साई की मैट्रिक्स हमने बी लिख ली। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स है फाई और साई दोनों यू वी टू यू है। जो वी के बेसिस हैं, वी का बेसिस क्या लिया हमने एफ, इनकी इमेजेस को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना। ये बेसिस है यू, हमने कौन सा फंक्शन लिया है, वी टू यू लिए हैं हमने फंक्शन, ठीक है। तो वी टू यू लिए हैं, तो वी के एलिमेंट्स इनकी इमेजेस इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखनी है, वो लिख दिया हमने। फिर ये इसके बराबर है, अब एडिशन करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा फाई जे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपने ख्याल रखना है, ये रिज़ल्ट आपने याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि ये बेसिस है वेक्टर स्पेस का, ये लीनियर ऑपरेटर है, अगर ये इन्वर्टिबल होगा, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, कोई भी अपना बेसिस ले सकते हैं। अगर हमने देखना कि फाई इन्वर्टिबल है कि नहीं, हमने फाई की विद रिस्पेक्ट टू बेसिस मैट्रिक्स लिख लेनी है। अगर वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो फाई भी इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स आएगा, ये इसका इन्वर्स होगा। अगर इन्वर्टिबल है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये फंक्शन का मतलब है कि फाई को फाई इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें बन गई, बेसिस मैट्रिक्स लिख ली तीनों की, इसकी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बी, इसकी मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है उसकी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। इसको हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसकी मैट्रिक्स अलग, इसकी मैट्रिक्स अलग मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो देखो फाई बी को ये मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब फाई बी इन्वर्टिबल हो गई, और इसका इन्वर्स क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था।